नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैटिक्स। जो आप प्रीवियस क्लास में 9th में आपने सांख्यिकी पढ़ी थी, उसमें आपने सांख्यिकी में आंकड़े पढ़े थे, वर्गीकृत आंकड़े पढ़ रहे थे, आवर्गीकृत आंकड़े पढ़े थे, बारंबारता पढ़ी थी, संचयी बारंबारता पढ़ी थी, मतलब इन सबकी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब उससे आगे का चीज आपको पढ़ना है 10th में। वहां पे आपने वर्गीकृत आंकड़े क्या पढ़े थे? वर्गीकृत आंकड़े ये पढ़े थे कि जो भी आंकड़े आपको दिए हों और वो एक फिक्स ऑर्डर में दिए गए हों। जैसे यहाँ पे है 0 से 6, तो यहाँ पे देखो लिमिट लग गई। 0 से 6 के बीच में जितने भी पद आएंगे वो 5 हैं। तो इस तरीके के आंकड़ों को क्या किया गया था? वर्गीकृत, मतलब जो बांटे गए थे उनको हमने क्या बोला था? वर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत किन्हें कहा था? जो डायरेक्ट सीधे लिख दिए थे, जैसे ये लिखे हुए 5, 10, 15, 22, 25, 30, 33, 40, ये क्या है आपके अवर्गीकृत आंकड़े, मतलब ये आंकड़े बटे हुए नहीं। तो इस तरीके के आंकड़ों हमने क्या कहा था? आवर्गीकृत। और इस तरीके के आंकड़ों को क्या कहा था हमने? वर्गीकृत। अब देखो हम लोगों को इसमें सबसे पहले निकालना है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या कहलाता है? जब आपको समांतर माध्य निकालना हो तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जितनी भी संख्याएं दी हो उन संख्याओं को जोड़ करके, और जितनी संख्याएं, जैसे 10 संख्याएं दी, 10 संख्याओं के अलग अलग मान होंगे, उन अलग अलग मानों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और 10 से क्या दे देंगे? भाग। 10 से भाग क्यों दिया? क्योंकि कुल संख्याएं कितनी थी? 10। उससे जो मान आएगा उन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर मान। या ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि किसी क्लास में 20 बच्चे, किसी क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा? 20 बच्चे हैं। उनकी उम्र का हमको समांतर माध्य निकालना है। किसका? उम्र का। तो उन बच्चों की, हम 20 बच्चों की उम्र क्या करेंगे? जोड़ेंगे और 20 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका समांतर माध्य। अब देखो आवर्गीकृत आंकड़े के लिए और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र अलग अलग। देखो आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कहा जाता है कि जितनी संख्याएं दी हों उन संख्याओं का योग करो और कुल संख्या से क्या दे दो? भाग दे दो। लेकिन वर्गीकृत आंकड़े में क्या कहा जाता है? वर्गीकृत आंकड़े में कहा जाता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये कहा जाता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहाँ पे क्या कहा? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब जो बताइए संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पे संख्याओं का योग, कुल संख्या लिख लो 5 + 10 + 15 + 22 + 20 + 35 + 40 बटे कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बस समझ में आ गई? क्या लिखा था? कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या लिखी, कुल संख्या कितनी है? 7। इनको जोड़ करके इसमें हम क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर देखो बेटा, जोड़ो इनको। 5 2 7 7 5 12 12 और 5 17। फिर से ध्यान दो, फिर से जोड़ो। देखो 5 2 7 7 5 12 12 5 17 17 की 7 यहाँ से लाई 1 5 3 8 2 10 2 12 13 14 14 और 5 19 बटे कितना? 7।
बराबर यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा 5, कितना हो गया 57, तो 56, कितना बचा 1 बचा, दशमलव कितने हो गए 10 हो गए, 7 एकम 7, कितने बचे 3 बचे, फिर 30 हो जाएंगे, 7 चौके 28, फिर 2 बचे, मतलब आपका जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा 28.14। गलत जोड़े बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे देखो फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 2 7 7 5 12 और 12 5 17, 17 की 7 हाथ से लाई 1, तो कितने होगा 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 13 1 14, सॉरी हमने इसमें 5 जोड़ दिया था, तो ये कितना हो गया 147। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो टोटल यहाँ पे कितना है 147/7, अगर हम इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, मतलब समांतर माध्य कितना निकल के आया 21 निकल के आया। इतनी बात समझ में आएगी। लेकिन कभी कभी देखो सवाल अलग करके पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे 15 लिखा, ये 15 यहाँ पे क्या कर देगा गायब कर देगा और यहाँ पे लिख देगा के, फिर कहेगा के का मान बताओ, तो आपको क्या करना है तब भी आपको यही करना है। अब यहाँ पे ये कहेगा कि ये कहेगा समांतर माध्य कितना है 21 है, तो के का मान ज्ञात करो। समांतर माध्य कितना है 21, पहले सवाल में समांतर माध्य नहीं दिया था, अब इसमें समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य बराबर आपने क्या लिखा था संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो देखो बेटा अब समांतर माध्य कितना दिया 21, तो समांतर माध्य की जगह पे कितना लिखेंगे 21। पहले सवाल में आप समांतर माध्य निकाल रहे थे तो कितना निकला था 21, लेकिन इस वाले सवाल में समांतर माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है 21, तो समांतर माध्य की जगह पे कितना लिखोगे 21। अब यहाँ पे की ये आपने लिखा है यहाँ पे, तो देखो अब इन सबको फिर से जोड़ोगे 5 2 7 और 7 और 5 12, 12 की 2 वहां से लाए 1 5 3 8 2 10 2 12 12 1 13, 132 प्लस के अपॉन कितना 7, बात समझ में आई। इसके अपॉन में क्या लोगे बेटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर कितना 132 प्लस के 132 उस तरफ जाएगा 147 माइनस के 132 बराबर के 7 में से 2 का कितना बचा 5, 4 में से 3 कितना बचा 1, 1 में से क्या कुछ नहीं बचा, के का मान कितना आ गया बेटा 15। देखो यहाँ पे के का मान पहले में कितना था 15। इतनी बात समझ में आ गई। ये आप लोग 9th में पढ़ चुके थे, रिवाइज हमने करा दिया। इस तरीके का सवाल आपको बहुविकल्प में पूछ सकता है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे आपको वर्गीकृत आंकड़े नहीं देगा, अब आंकड़े देगा आपको वर्गीकृत। तो देखो इसको हम रफ कर दें, अब आंकड़े देगा वर्गीकृत और वो कहेगा कि समांतर माध्य ज्ञात करो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लो, अगर बेटा बारंबारता दी हो, क्या दी हो बारंबारता दी हो, मतलब f और क्या दी हो संख्याएं, संख्याएं मतलब क्या इसको हम कह सकते हैं वर्ग अंतराल, क्या कह सकते वर्ग अंतराल, जो क्या है x। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हो वर्गांतराल दिया हो और बारंबारता दी हो, तो सूत्र कौन सा लगाते, तब सूत्र लगाते सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये सिग्मा क्या कहता, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था संख्याओं का योग,
तो बेटा ये सिग्मा कहता है योग, ये भी सिग्मा क्या कहता है योग, किसका योग, f इंटू एक्स का और यहाँ पे f का। अब इसको करेंगे कैसे, जैसे देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना लिखा, 0 से 6, फिर कितना लिखा बेटा 6 से 12, फिर कितना लिखा 12 से 18, फिर कितना लिखा 18 से 24, फिर कितना लिखा 24 से 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। देखो यहाँ पे फिर क्या दिया भैया, बारंबारता दी, बारंबारता कितनी दी, 5, 9, 10, 12, 4। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं दी, संख्या नहीं दी, क्या नहीं दी, संख्या नहीं दी। मतलब संख्या बारंबारता को कहती है, संख्या को कहती है x। देखो बेटा x तो दिया है लेकिन x नहीं दिया है, तब x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे हम लोग इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या देंगे भाग। ध्यान दो, x कैसे निकालेंगे, x को हम मध्यांक भी कहते हैं, x को हम क्या कहते हैं बेटा, मध्यांक भी कहते हैं। मध्यांक क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंक। तो बीच का अंक कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो भाग। 0 और 6 कितना 6, 0 और 6 में जब 2 से भाग दिया तो कितना आया 3। 12 और 6 कितना 18, 18 में 2 से भाग दिया तो कितना आया बेटा 9। 18 और 12 कितना बेटा 30, और 30 में 2 से भाग दिया तो कितना 15। 24 और 18, 24 और 18 कितना हो गया बेटा 42, 42 में 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 21, और 30 और 24 को भाग देंगे 54, 54 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 27। बात समझ में आ गई थी। अब देखो यहाँ पे, अब हमको क्या लिखना है, जो सवाल में सूत्र में कह रहा है, सूत्र में क्या कह रहा है fx, ये क्या है f, ये क्या है x। यहाँ पे क्या लिखोगे fx मतलब 5 का और 3 का गुणा, fx का मतलब बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब बीच में क्या आएगा गुणा आएगा। 5 गुणा 3 कितना 15, 9 नाम कितना 81, 15 दिशाराम कितना 150, 12 गुणा 21, 12 एकम 12, हासिल कितनी आई 1, 12 दूनी 24 और 24 से कितना 25, यहाँ 27 गुणे 4, 7 चौके 28 की 8 हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना 10। यहाँ पे क्या है योग, तो अब योग किस किस का करना, किस किस के, देखो सिग्मा fx का आगे मतलब fx का जोड़ और f का जोड़। f कितना 5, 5 और 9 कितना 14, 14 10 कितना 24, 24 हमारा कितना 36, 36 तो 4 कितना 40, मतलब सिग्मा f का मान कितना आ गया 40। और अगर हम लोग fx निकालना चाहें, fx निकाल लो, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल आई 1 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 16 हासिल आई 2, 2 1 3, 3 2 5 1 6, कितना आ गया 606। सूत्र क्या है आपके पास, सूत्र है आपके पास समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना है बेटा 606 और सिग्मा f कितना है आपका 4। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को हमको क्या करना है डिवाइड करना है। जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो आप जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जैसे 40 की टेबल आपको नहीं आती, जब 40 की टेबल नहीं आती तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 हटाओगे, एक अंक बाद क्या लगाओगे दशमलव लगाओगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था बेटा 40 लिखा था, तो 40 लिखा था तो 40 का पहाड़ा हमको नहीं आ रहा है। अगर 40 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते थे 2 से भाग देते, 2 3 6 0, 2 3 6 फिर बटे कितना 20, क्योंकि 2 दूनी 4, फिर ऐसे ही करते। लेकिन हम लोग प्रोसेस क्या होता है लंबा, शॉर्ट में करेंगे 0 हटाया, 0 हटाया, एक 0 हटाया, एक अंक बाद क्या लगाया दशमलव। अब तो 4 का भाग आता है ना, 4 एकम 4, कितने बचे 2 बचे ना, तो 4 5 20, दशमलव लगा दो, फिर 4 एकम 4, कितने बचे फिर 2 बचे, 4 5 20,
तो भैया समांतर माध्य कितना आ गया 15.15। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई। अब अगर सवाल में बारंबारता बंटन कहे तो भी यही विधि लगानी। अगर केवल समांतर माध्य कहे और वर्गांतराल बारंबारता दिया हो तब भी हम यही विधि से सॉल्व करेंगे, इसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। देखो अगर कहीं पे ना समझ में आए तो आप लोग हमको कमेंट करिए, पूछिए, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लो। देखो बारंबारता दिया था, वर्गांतराल दिया था, तो बारंबारता को कहते एक्स और संख्या है आपकी एक्स। देखो बारंबारता तो दी थी लेकिन संख्या नहीं दी थी, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते मध्याह्न। मध्याह्न कैसे निकालते, वर्ग अंतराल के दोनों पक्षों को उच्च और लिमिट हाई को जोड़ के 2 से भाग देते, आपका निकल आता मध्याह्न। फिर क्या कहता सूत्र कहता एफ एक्स बटे एफ एक्स, ये एफ है ये एक्स है, इन दोनों का क्या कराएंगे थोड़ा सिग्मा कहता है योग, एफ एक्स का योग किया एफ का योग किया, सूत्र मान रखा भाग दिया और आपका क्या आ गया समांतर माध्य आ गया। बात समझ में आ गई। आपकी जो एक्सरसाइज है 14A 14A वो क्या होती है खत्म होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो और आगे यहाँ पे कभी कभी वो कह सकता है, क्या कह सकता है कि जैसे उसने बारंबारता में से यहाँ पे के कह दिया, कितना हटा दिया 5 हटा दिया उसने बेटा, बारंबारता में से एक पद हटा दिया के, और कह देगा क्या कहेगा, यदि समांतर माध्य 15.5 है, यदि समांतर माध्य 15.5 है तो के का मान ज्ञात करो। तो भैया अब यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 प्लस के, क्योंकि 5 हटाया था 40 था, 35 प्लस के आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको मान रखना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था आपका, यहाँ पे आ रहा था आपका 606, लेकिन अब 606 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा। इसको आप क्या करोगे ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद अभी तो क्या करोगे भाग दोगे, आपको क्या निकल के आ जाएगा के का मान निकल के आएगा। बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।